संख्याओं की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 और फिर -1, -2 आपने संख्या रेखा बचपन में पढ़ी। फिर आप जब क्लास 9 में आए तो ये भी बता दिया गया कि भाई ये 0 और 1 के बीच में कुछ संख्याएं होती हैं जो परिमिति होती हैं और अपरिमिति। वो संख्याएं शांत दशमलव भी हो सकती हैं, अशांत दशमलव आवर्ती भी हो सकती हैं और अशांत दशमलव अनावर्ती। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। और एक आपने ये भी पढ़ा था ax² + bx + c = 0 में आपने निकाला था विभक्तिकर। b = और ये निकाले थे मूल -b + -√d/2a। और आप कहते हैं समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। कब? जब b का मान 0 से छोटा होता था तो आप कहते थे समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। और सवाल हल वहीं पर नहीं होता था आगे और बात में खत्म हो जाता। अब बात वहां से आगे ही शुरू होगी कि भाई अगर वास्तविक संभव नहीं है तो कौन से संभव है। ठीक है, अब विवाद उत्पन्न हुआ यहाँ पे जब x² - 1 = 0 था हमारे पास और हमने कह दिया भाई x² = +1 और x² = 1 और x = वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल +- का 1 आ जाता। उसका भी हम तर्क दे देते थे कि भाई x बराबर या तो +1 है या x बराबर -1 है। तर्क ये देते थे कि भाई दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। अब ये जो वर्ग है एक वो -1 का वर्ग है या +1 का ये नहीं पता, तो हम -1 भी ले सकते हैं और +1। लेकिन अगर इसी सवाल को x² + 1 = 0 कर दिया जाए तो x की घात 2 = -1 और x बराबर आ गया वर्गमूल में माइनस, यानी किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो गया। बच्चों को ज़्यादा समझाते हैं माइनस का वर्ग प्लस, कैसे? माइनस की गुणा माइनस से करो क्या आएगा प्लस, प्लस की गुणा प्लस से करो क्या आएगा। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग तो ऋणात्मक हो नहीं सकता। अब हो गया, क्या कर लोगे? हो गया ना। और जब वर्ग इधर लाएंगे तो क्या बन गया? वर्गमूल। अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आगे गणित रुक गई थी। ठीक है, यहाँ पर गणित शुरू हुई, इसको नाम दे दिया गया आयोटा और कहा गया कि वर्गमूल -1 जो है उसको आई कहते हैं। वर्गमूल -1 को आई कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये भी तो है क्यों कहते हैं। तो भाई जिसने इस बात पे विचार किया था उसने आयोटा शब्द से आई उठाकर इस वर्गमूल -1 का नाम आई रखा। क्यों रखा? इसका कोई कारण नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही था। गणित खत्म हो गई तो अब उन्होंने क्या किया, वर्ग कर दो दोनों तरफ। जब i बराबर वर्गमूल का -1 है तो वर्ग कर लो, तो i की घात 2 कितना होगा? अच्छा, i की घात 3 निकालें तो i की घात 2 गुणा i और i की घात 2 तो -1 है, तो i की घात 3 कितना होगा? -1। कोई दिक्कत नहीं। i की घात 2 कितना होगा? -1। i कितना होगा? तो समस्या है तक i की घात 4 अगर होती तो i की घात 2 गुणा i की घात 2 -1 गुणा -1 कितना होता है? क्या i की घात 4 के अलावा और कोई सबसे छोटी घात i की हो सकती है? 4 जो 1 ले आए आपका होगा i की घात 0। आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि धनात्मक संख्या जिसको i पे घात लगाएं और i का मान हल होकर 1 आ जाए धनात्मक, तो 0 धनात्मक होता नहीं है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। ठीक है, इस पर आधारित सवाल हम करेंगे। अब अगर कहीं i है या सवाल एक ही ले लेते हैं 1/i आएगा 3 कैसे आएगा 3 -i कैसे बताना होगा? जैसे आएगा 2 है तो -1 है, गुणा में वर्गमूल -1 करने के बाद क्या करें बताओ। सर ये कह रहा है कि i की घात 3 बराबर -1 कैसे है? -1 कैसा है? इधर तो दिखाया i की घात 3 बराबर i की घात 2 गुणा i की घात 1 होता है और i की घात 2 -1 होता है। -1 गुणा -i -1 गुणा i है ना। अब मान लो i लिखा हुआ है तो हर में कभी भी i को नहीं छोड़ते, तो i से ऊपर नीचे गुणा कर लो।
ठीक है। अब 1 प्लस आई लिखा है, अब यहाँ आई से गुणा करोगे तो यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ आई हट जाएगा, फिर आई से करोगे यहाँ का आई हटेगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, चलते रहे। इसके लिए क्या है, इसे 1 माइनस है, 1 माइनस है, ठीक है। 1 प्लस आई, ये भी एक सवाल, 1 माइनस आई बटे ए प्लस बी माइनस माइनस 1 माइनस आई बटे 1 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, कितना आया 1 बटे 2 1 माइनस, ये 1 बटे 1 प्लस आएगा, ये सरलीकरण हो गया। तो अगर बटे में सिंपल आई होता है तो आई से गुणा कर दो ऊपर नीचे, मान लो आई क्यूब होता फिर आई से करते, आई स्क्वायर होता तो आई स्क्वायर से कर लेते, ठीक है। और अगर दो पद हैं तो उनका निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। आई की घात 4n बराबर 1 होता है जहां n बिलोंग करेगा। अगर आई की घात 4 का गुणक है तो हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा? कोई 4 का गुणक है तो आई की घात 4 घात n, आई की घात 4 होता है, कितना है, ठीक है। अगर आई की घात 4n प्लस 1 है तो आई की घात 4n गुणा आई की घात 1 कर सकते हो, कितना आ गया? क्यों भाई, गुणा आधार समान है तब तो घातें जुड़ी होंगी, तो घातें जुड़ी है तो आधार अलग अलग कर लिए, और आई की घात 4 जो है वो तो 1 होती है, तो आई की घात 4n प्लस 1 आई होगा, और आई की घात 4n प्लस 2 कितना होगा? 1 गुणा माइनस 1 कितना आएगा? आई की घात 4n प्लस 3 भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। आई की घात 4n प्लस 4 भी निकाल सकते हो, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आप इसको पहली एक्सरसाइज का सवाल देखिए।